नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने नाला सोपारा पूर्व के सेंट्रल पार्क मैदान में छापेमारी कर 250 ग्राम एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपी शाहबाज शेख, योगेश राठौड़ और जाफर शेख के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत तुलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वसई में तुंगारेश्वर वन भूमि का अधिग्रहण करेगी। वसई पूर्व स्थित तुंगारेश्वर अभयारण्य को संरक्षित वन क्षेत्र और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि पर्यावरणविद तुंगारेश्वर और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की 1.1904 हेक्टेयर भूमि को बिजली उत्पादन के लिए अडानी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाओं में होंगे आईएएस कमिश्नर। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य की सभी 29 महानगर पालिकाओं के आयुक्त केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी ही होंगे। भाजपा विधायक राजन नाइक को एमएमआरडीए आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी ने आश्वासन दिया है कि वसई विरार में रेलवे मार्ग पर प्रस्तावित 4 उड्डान पुलों के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विरार पूर्व के साईनाथ नगर स्थित पद्मश्री भाऊ साहेब वर्तक स्कूल के गेट पर सोमवार दोपहर पेड़ गिर गया। छुट्टी का समय होने के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ। बारिश से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थी। मौके पर मौजूद अभिभावकों ने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। स्कूल प्रशासन ने तुरंत हालात संभाले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला वाड़ा पालघर दिनांक 17 सितंबर 2025। स्थान स्वामी विवेकानंद कॉलेज वाड़ा, जिला पालघर। महाराष्ट्र शासन के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1000 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के 31 क्विंटल अनाज के बोरे प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम खराब बताकर उन्हें सुखाकर वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अक्कलकोट को भेजने और वहां जमा कराने के लिए रिश्वत स्वीकार करने वाले तत्कालीन लेखपाल और अनुबंधित कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 13 का भाग 1 डी और 13 के भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रतियोगिता 2025 आयोजक बहुजन विकास अघाड़ी और युवा विकास अघाड़ी हैं। नवघर मानिकपुर प्रथम पुरस्कार, साईनगर गणेशोत्सव मित्र मंडल द्वितीय, मानिकपुर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल तृतीय, मैत्री पार्क मित्र मंडल विशेष पुरस्कार उत्कृष्ट मूर्ति ओम साई मित्र मंडल, शास्त्री नगर उत्कृष्ट उपस्थिति, वीर सावरकर उत्सव मंडल, सावरकर नगर उत्कृष्ट जुलूस, बाल विकास मंडल, दीवान अमन उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉल हेरिटेज मंडल उत्कृष्ट स्वच्छता, सामाजिक पहल, कृष्णा टाउनशिप यूथ एसोसिएशन। प्रतियोगिता के निर्णायक दिगंबर गवली, जयंत देसले, मकरंद सावे, दिलीप डाबरे, शिव कुमार शुक्ला, विजय पाटिल, दीपक नाइक। मुख्य उपस्थित राजेश पाटिल, नारायण मानकर, बबन शेठ नाइक, स्वामी हरि सेवादास, संदेश जाधव, प्रकाश रोड्रिक्स, वृंदेश पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति। और धन्यवाद, विजय पाटिल की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत है। कार्यक्रम दीपक नाइक, सिद्धेश जाधव, साईराज पवार, हाजी पटेल, अक्षय वधानी। वसई विकास सहकारी बैंक की 42वीं वार्षिक सभा देव तालाब में संपन्न हुई। इस अवसर पर बैंक ने 2024-25 के लिए 6% लाभांश घोषित किया। बैंक को इस वर्ष 6 करोड़ 80 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। चेयरमैन आशय राउत ने बताया कि बैंक ने तकनीकी प्रगति के तहत मोबी फास्ट ऐप शुरू किया है। बांद्रा आरपीएफ ने लोकल ट्रेन में लैपटॉप चोरी के मामले में 2 आरोपियों शरीफ गुल मोहम्मद शेख उम्र 29 वर्ष और रफीक मुल्तान आलम उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई निरीक्षक आर.के. शर्मा के मार्गदर्शन में हुई। घटना 1 सितंबर को वडाला जीएमएन सेक्शन में हुई थी। झूठे डॉक्टर, जान का खतरा। वसई विरार शहर में 2021 से अब तक 32 बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई।
झोपड़पट्टियों में झोला छापों का आतंक खत्म करने में जुटी मनपा जनता से की सतर्क रहने की अपील वैद्यकीय आरोग्य विभाग। नारा सोपारा बसई विरार शहर में बोगस डॉक्टरों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए बसई विरार शहर महानगर पालिका के वैद्यकीय आरोग्य विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बसई विरार शहर महानगर पालिका आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाड़े और दीपक शाह, वंत उत्तर व दक्षिण तथा उपायुक्त के निर्देशानुसार बसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा दिनांक 13, 14 व 15 सितंबर 2025 को विशेष पथक के माध्यम से विभिन्न प्रभागों में अनाधिकृत व अति धोखादायक बांधकामों पर निष्कासन कार्यवाही की गई। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मीरा भाईंदर की सड़कें खस्ताहाल, 22 करोड़ के खर्च के बावजूद हाईकोर्ट पहुंचा मामला। मीरा भाईंदर की मुख्य सड़कों पर गड्ढों और खस्ताहाल रोड्स का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। लंबे समय से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच चल रही खींचतान के बावजूद सड़कें जस की तस बनी हुई हैं। सभी वेबसाइट का मेन पेज मराठी में करना अनिवार्य, फडणवीस सरकार का सभी विभागों को निर्देश। महाराष्ट्र सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि उनकी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ, ओपनिंग पेज अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होना चाहिए। इसके साथ ही वेबसाइट के डिजाइन और नामकरण का तरीका, नेमिंग प्रोटोकॉल भी समान होना आवश्यक है। स्टेला और अग्रवाल वसई पश्चिम क्षेत्र के कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हो गए। घर वापसी शुरू हो गई है। ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। हर पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। बहुजन विकास आघाड़ी अपने कार्यकर्ताओं में से ही नेता चुनती है। बोईसर में स्वास्थ्य शिविर, गणेश नाइक के जन्मदिन पर रक्तदान और वृक्ष वितरण कार्यक्रम के साथ जांच। बोईसर वन मंत्री एवं पालघर के पालक मंत्री गणेश नाइक के 75वें जन्मदिन के अवसर पर बोईसर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। वरद अस्पताल गरीबों के लिए बनेगा वरदान, मुफ्त इलाज का सुनहरा मौका। मंत्री गणेश नाइक का जन्मदिन समारोह पालघर जिले के संरक्षक मंत्री और राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक के 75वें जन्मदिन के अवसर पर बोईसर में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिंधी सेना का फिलहाल शांत रहने का रुख। पालघर जिले में पालक मंत्री गणेश नाइक और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुए विवाद ने सिंधी सेना में बेचैनी फैला दी है। सिंधी सेना इस बात से नाराज जिला परिषद पर एक छत्र राज करने की भाजपा की योजना। पालघर जिला परिषद अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा द्वारा महायुति से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सिंधी सेना ने भी अपनी तैयारी दिखा दी है। जिले में तूफान और मूसलाधार बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अरब सागर में चक्रवाती हवा प्रणाली के कारण 17 सितंबर तक कोंकण और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित। महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य भर में 1000 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के तहत इस वर्ष पालघर जिले में 20 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। सफले बरई एसटी बस के ड्राइवरों और कंडक्टरों की ईमानदारी। सफले बरई एसटी बस में ड्राइवर धनंजय शिवाजी पाटिल और कंडक्टर जयेश कान्हू परेड को एक बटुआ मिला, जिसमें बड़ी मात्रा में पैसे और दस्तावेज थे। आंतरिक सड़कों की मरम्मत का अनुत्तरित प्रश्न। जिले में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में गौण खनिजों के परिवहन के कारण कई सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। इन सड़कों की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद नागरिकों को असुविधा पहुंचाने वाले इन कार्यों के लिए कौन सी व्यवस्था जिम्मेदार होगी। पालघर में आगामी सभी चुनाव शिवसेना पूरी ताकत से लड़ेगी। पदाधिकारियों की बैठक में विनायक राउत का मार्गदर्शन। पालघर 15 दिसंबर। प्रतिनिधि शिवसेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत ने जिले में आगामी सभी चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प व्यक्त किया।
पुणे में अजीत पवार 34 राकांपा नेता भाजपा में शामिल। पुणे जिले में राकांपा के दोनों गुटों को बड़ा झटका लगा है। स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में मावल तालुका के पूर्व महापौर, नगर सेवक, उप महापौर, कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक समेत 34 पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।